नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल आर्य आप सबका अपने YouTube चैनल एजुकेशनल न्यूज़ एंड अपडेट्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से 5 जनवरी 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि PhD के एडमिशन से संबंधित है। दोस्तों, आप यहां पर देख पा रहे हैं कि application form for admission to PhD courses through entrance test for the academic session 2022-21 and 22 are invited from the eligible candidates. Application form is to be submitted online from 1st February 2022 to 7th February 2022 and with late fees of 2000 rupees up to 9th February 2022. Application form, schedule for admission, fee structure, number of vacant seats, category wise, main subject list for admission to PhD courses available to each department institute have been uploaded on the university website kuk.ac.in। तो दोस्तों, यहाँ पर कह रहे हैं कि PhD के एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं और एप्लीकेशन फॉर्म जो हो 1 फरवरी से 7 फरवरी तक फिल किए जाएंगे ऑनलाइन और 2000 लेट फीस के साथ 9 फरवरी तक उनको सबमिट किया वो एक्सेप्ट करेंगे। और कह रहे हैं कि टोटल वैकेंसीज़ के लिए, फीस स्ट्रक्चर के लिए और सभी शेड्यूल्स के लिए जो है KUK की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आपको जो है टोटल सीट्स के बारे में बताएंगे, वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, अब हमारे सामने जो वैकेंट सीट्स हैं उनका जो पूरी डिटेल्स है वो खुल के आ गई है। दोस्तों, अब यहाँ पर देख सकते हैं पहले नंबर पर है डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कोलॉजी। इसमें दोस्तों कोई सीट नहीं है, नील है। उसके बाद अगर बात की जाए डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, तो इसमें हरियाणा जनरल कैटेगरी की एक सीट है, BCB की भी एक सीट है और डिफरेंटली एबल के लिए भी एक सीट है। टोटल यहाँ पर अगर बात की जाए तो 3 सीटें हैं। उसके बाद दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसमें हरियाणा जनरल कैटेगरी की एक सीट है और उसके बाद SC कैटेगरी की भी एक सीट है। टोटल 2 सीटें यहाँ पर आ रही हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में जो है नील है, कोई सीट नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में भी कोई सीट नहीं है। उसके बाद दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी नील है। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में एक सीट है दोस्तों और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में भी 0 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में दोस्तों 1 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस में 15 सीटें हैं दोस्तों। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस की दोस्तों अगर बात की जाए तो इसमें टोटल 15 सीटें निकल के आ रही हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में दोस्तों 1 सीट है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट में 1 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी में 0 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी में भी 0 है, नील है। डिपार्टमेंट ऑफ जियो फिजिक्स में 3 सीटें हैं दोस्तों। डिपार्टमेंट ऑफ जियो फिजिक्स में 3 सीट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में 0 दोस्तों। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी डिपार्टमेंट में 1 भी सीट नहीं है। हिस्ट्री डिपार्टमेंट में भी कोई सीट नहीं है दोस्तों। होम साइंस डिपार्टमेंट में भी दोस्तों कोई सीट नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन में दोस्तों 15 सीट हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 1 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में जो दोस्तों नील है। डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में भी दोस्तों नील है। डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक एंड डांस में भी दोस्तों नील है। उसके बाद दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में भी कोई सीट नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन में 5 सीट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स में भी कोई सीट नहीं है दोस्तों। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में भी कोई सीट नहीं है। साइकोलॉजी में भी कोई सीट नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में दोस्तों 3 सीट हैं। उसके बाद पंजाबी डिपार्टमेंट में भी दोस्तों कोई सीट नहीं है। संस्कृत, पाली एंड प्राकृत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 सीटें हैं दोस्तों।
और संस्कृत में जो है वो वेद विषय में जिनका स्पेशलाइजेशन है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में दोस्तों 2 सीट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में कोई सीट नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी कोई सीट नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट में दोस्तों 3 सीट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट जो है दोस्तों MBA, इसमें भी इसमें 2 सीटें हैं दोस्तों। उसके बाद जूलॉजी डिपार्टमेंट में भी दोस्तों कोई सीट नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में दोस्तों 2 सीट हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी में 1 सीट है। इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकुलेट्स में साइंस में फार्मा में दोस्तों 16 सीटें हैं। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में दोस्तों नील है, कोई सीट नहीं है। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में दोस्तों 7 सीटें हैं। उसके बाद दोस्तों यूनिवर्सिटी UIT मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दोस्तों 10 सीट हैं। UIT कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में दोस्तों 0 हैं। उसके बाद अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में दोस्तों 11 सीट हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट MBA की अगर बात की जाए तो इसमें दोस्तों 7 सीटें हैं। अगर टोटल सीट्स की अगर बात की जाए दोस्तों तो 113 सीट यहाँ पर जो है वो निकल के आ रही हैं। और दोस्तों अगर इसके शेड्यूल की बात की जाए कि एंट्रेंस टेस्ट और लिस्ट वगैरह कब होंगे तो उनको भी अभी देखते हैं। तो दोस्तों अगर शेड्यूल की बात की जाए तो एडमिशन शेड्यूल टू वेरियस PhD कोर्सेज फॉर एडमिशन PhD कोर्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-21-22 थ्रू एंट्रेंस टेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 7 फरवरी 2022 और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विद लेट फीस 2000 9 फरवरी 2022। तो बिना लेट फीस की अगर बात की जाए तो 7 फरवरी है और लेट फीस के साथ 2000 लेट फीस के साथ जो है वो 9 फरवरी है। एंट्रेंस टेस्ट मेन सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी 28/2/2022 को 28 फरवरी को एंट्रेंस टेस्ट होगा दोस्तों। उसके बाद आंसर की वगैरह 1 फरवरी से 3 फरवरी तक मार्च तक जो है वो दिखाए जाएंगे। अगर उस क्वेश्चन पेपर से संबंध में आंसर की संबंध में किसी को जो है ऑब्जेक्शन है तो वो 4 मार्च तक उसके लिए ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट अलाइड सब्जेक्ट्स के लिए होगा वो 1 मार्च 2022 को होगा और इनके लिए भी ये शेड्यूल दे रखा है आंसर की वगैरह और ऑब्जेक्शन वगैरह कब क्या लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। और डिक्लेरेशन एंड अपलोडिंग ऑफ रिजल्ट बोथ एंट्रेंस टेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी वेबसाइट जो है वो जो एंट्रेंस टेस्ट हो गया उनका रिज़ल्ट जो है वो 10 मार्च 2022 को जारी कर दिया जाएगा। सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इफ़ रिक्वायर्ड पेरियर ऑफ एनरोल 12 जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उनका जो टाइम होगा वो 12 मार्च होगा। डेट ऑफ एनरोलमेंट फर्स्ट लिस्ट टू बी डिस्प्लेड पहली जो लिस्ट जारी की जाएगी मेरिट लिस्ट वो 14 मार्च को जारी की जाएगी और उसके बाद डिपॉजिट ऑफ फीस जमा करने की 15 और 16 मार्च तारीख रहेगी। सेकंड लिस्ट जो है वो 18 मार्च को जारी की जाएगी दोस्तों और फाइनल लिस्ट अगर बात की जाए दोस्तों फाइनल लिस्ट है वो 23 मार्च को जारी की जाएगी। और शेड्यूल ऑफ दोस्तों अपना यहाँ पर आप देख सकते हैं सब सारा शेड्यूल यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात की जाए दोस्तों बिना लेट फ़ीस के तो जनरल कैटेगरी के लिए 800 रुपये लेट फ़ीस है और SC BC ब्लाइंड कैंडिडेट के लिए 200 रुपये है और फॉर DA एंड अदर्स के लिए 800 रुपये लेट फ़ीस कुल फ़ीस एप्लीकेशन फ़ीस है। तो दोस्तों ये कुल टोटल सीट्स की हमने यहाँ पर देखी और अधिक जानकारी के लिए ये जो अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जा सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद आपका। इसी तरह की अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल न्यूज़ एंड अपडेट्स के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।